इधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जमीन खिसकने से जैम लग गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जमीन खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सड़क हादसे में घायल हुए आईटीबीपी के 3 जवानों को श्रीनगर से एम्स दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, जहां वो इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर कई बैठकों में शामिल होंगे। इस बीच जापान सरकार ने अपने नागरिकों को शराब पिलाने के लिए एक प्रतियोगिता की शुरुआत की है, जिसके तहत लोगों से शराब की खपत बढ़ाने के लिए आइडिया मांगा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के युवा अपने बुजुर्गों की तुलना में कम शराब पी रहे हैं, जिससे जापान में शराब से होने वाली आमदनी घट गई है। इसी वजह से वहां की सरकार अपने नागरिकों से ज्यादा शराब पीने की अपील कर रही है, ताकि उससे मिलने वाले टैक्स में बढ़ोतरी हो और जापान की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जापान के युवा बुजुर्गों की तुलना में कम शराब पी रहे हैं। इसके बाद जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने युवाओं को शराब पिलाने के लिए साके वीवा नाम से एक प्रतियोगिता की शुरुआत की। जापान सरकार को उम्मीद है कि प्रतियोगिता के बाद ऐसा प्लान तैयार होगा जिससे शराब पीने वाले युवाओं की संख्या जापान में बढ़ेगी और जापान की शराब से होने वाली आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 20 से 39 साल के लोग हिस्सा ले सकेंगे, जिन्हें ये बताना होगा कि वो किस तरह युवाओं में शराब की खपत को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बिक्री में आई गिरावट की वजह से जापान में शराब का कारोबार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। वहां की नेशनल टैक्स एजेंसी का कहना है कि कोरोना के दौरान लोगों में शराब की लत कम हुई और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1995 की तुलना में 2020 में बहुत कम लोग शराब पी रहे हैं। 1995 में जापान का एक व्यक्ति एक साल में औसतन 100 लीटर शराब पीता था। 2020 में ये 75 लीटर रह गया। 1980 में देश की कुल कमाई का 5% हिस्सा शराब बिक्री से आता था, लेकिन 2020 में यह घटकर सिर्फ 1.7% ही रह गया। मतलब ये कि जापान को कई साल से लगातार बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है। शराब की खपत कम होने की एक बड़ी वजह जापान की तेजी से बूढ़ी होती आबादी भी है, क्योंकि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में 1/3 आबादी यानी 29% आबादी 65 साल या उससे ऊपर की है। यही वजह है कि जापान की सरकार युवाओं को शराब पीने का न्योता दे रही है और उनसे शराब की खपत बढ़ाने के लिए सुझाव भी मांग रही है।